हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपका डस्टबिन भी बहुत जल्दी टूट जाता है और फिर आपको बार बार नया डस्टबिन खरीदना पड़ता है? क्या आपका डस्टबिन भी कचरे से बार बार गंदा हो जाता है और कचरे की स्मेल जो है वो फैल जाती है और आप इसे बार बार धोकर परेशान हो गए हो? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है। आपको अपना डस्टबिन रोज रोज और ना ही बार बार धोना पड़ेगा। सिर्फ एक रस्सी के इस्तेमाल से आपका डस्टबिन सालों साल तक चलेगा। आपको नया डस्टबिन जल्दी से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये नया डस्टबिन है और बाहर वाली साइड से प्लास्टिक पन्नी से कवर है। आपने इस प्लास्टिक पन्नी को बिल्कुल भी नहीं हटाना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्लास्टिक की पन्नी ले लेनी है। पन्नी आपने थोड़ी बड़ी ही लेनी है ताकि हम डस्टबिन को अच्छे से कवर कर सकें। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो डस्टबिन के अंदर पन्नी डाली है इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। और ये जो डस्टबिन के बाहर पन्नी है इसको हमने इस तरीके से इस पन्नी के अंदर कर लेना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपने भी बाहर वाली पन्नी को ऊपर वाली पन्नी के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब देखिए ये जो डस्टबिन के ऊपर पहले से ही पन्नी लगी हुई थी वो भी इस पन्नी के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो गई है। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। अब देखिए आपने क्या करना है कि इस तरह की कोई रस्सी ले लेनी है या कोई मोटी सी डोरी। बस यही एक रस्सी है जो हमारे डस्टबिन को सालों साल तक चलाएगी और हमारे डस्टबिन को बिल्कुल गंदा भी नहीं होने देगी और हमें अपना डस्टबिन जो है वो बार बार भी नहीं धोना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है कि प्लास्टिक बैग को इस रस्सी से अच्छे से कवर कर लेना है। आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि हैंडल के ऊपर हमने इस रस्सी को नहीं लेना है। देखिए जिस तरीके से मैंने रस्सी को हैंडल के नीचे से लिया है उसी तरीके से आपने भी करना है। और यहाँ पे आपने प्लास्टिक बैग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को भी। तो देखिए मैंने दोनों पन्नियों को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। अब देखिए आपने क्या करना है कि रस्सी को इस स्टिक के अंदर लेके जाना है, देखिए इस तरीके से। और फिर अच्छे से मजबूत गांठ लगा लेनी है ताकि गांठ खुले ना। फ्रेंड्स, डस्टबिन में बार बार कुछ ना कुछ कचरा फेंकते ही रहते हैं जिससे क्या होता है कि डस्टबिन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अगर कचरे को एक दो दिन तक ना फेंके तो कचरे से गंदी बदबू भी आने लगती है और फिर हमें बार बार डस्टबिन को धोना पड़ता है। लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे अपने डस्टबिन को महीनों तक ना धोएं, आपका डस्टबिन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और ना ही गंदी स्मेल पड़ेगी। तो देखिए मैंने मजबूती से गांठ लगा ली है। ये जो एक्स्ट्रा रस्सी बच जाएगी इसको आपने क्या करना है कि इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इसको आपने काटना नहीं है। अब देखिए हमारे डस्टबिन की दोनों पन्नियां कितने अच्छे से एडजस्ट हो गई है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। देखिए मैंने डस्टबिन की बाहर वाली पन्नी को भी अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। अगर आप मेरे इस तरीके से अपने डस्टबिन को कवर करके रखेंगे तो आपका डस्टबिन जो है वो जल्दी खराब नहीं होगा। अब देखिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक और प्लास्टिक पन्नी ले लेनी है और फिर देखिए इस तरीके से इसको भी हमने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिक की हमने दूसरी पन्नी डाली है इसको भी मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। इसी तरीके से आपने भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब देखिए मैं आपको इसमें कचरा डाल के बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें कचरा डाल दिया। अब आपने क्या करना है कि जब आपने कचरा फेंकना है तो देखिए इस तरीके से इस पन्नी को उठा लेना है। और ये जो नीचे वाली पन्नी है आपने इसको बिल्कुल भी नहीं उठाना है, इसी तरीके से बांधे रखना है। आपने जब भी कचरा फेंकना है तो आपने हर बार यही करना है। नीचे वाली पन्नी को आपने बिल्कुल भी नहीं खोलना है, बस ऊपर वाली पन्नी को उठाना है और कचरे में फेंक देना है। तो इस तरीके से आपका डस्टबिन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। अब देखिए नीचे वाली साइड से तो हमने डस्टबिन को पूरा कवर कर लिया, लेकिन देखिए हमारा ढक्कन जो है वो भी इस तरह से गंदा हो जाता है और अंदर वाली साइड में भी इसमें कई बार डस्टबिन का कचरा लग जाता है। इस तरीके से आपका डस्टबिन कहीं से भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। देखिए कई बार क्या होता है कि डस्टबिन की अंदर वाली साइड, इस साइड में कचरा जो है वो लग जाता है और फिर वो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी एक पन्नी ले लेनी है और देखिए इस तरीके से हमने ढक्कन पर इसको पहना देना है और फिर देखिए पन्नी को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और इस तरीके से नीचे वाली साइड लेके जाना है और फिर अच्छे से मजबूत गांठ लगा लेनी है। तो देखिए अब हमारा डस्टबिन पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से कवर हो गया है। अब हमारा डस्टबिन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आप इसे कई महीनों तक चाहे ना भी धोएं तो भी चलेगा।
बस आपने यहाँ पे 2 पन्नियों का इस्तेमाल करना है। एक को आपने बांध के रखना है और दूसरी में कचरा डाल देना है। देखिए डस्टबिन कितने अच्छे तरीके से खुल भी रहा है और बंद भी हो रहा है। आप इस तरीके का इस्तेमाल जरूर करके देखें। आपका डस्टबिन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और वो सालों साल तक टिका रहेगा। तो देखिए डस्टबिन कवर करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे बड़े आराम से खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस किस कोने में देखी जाती है। तो देखिए अब हमारा डस्टबिन ना ही बाहर से गंदा होगा और ना ही अंदर से और ना ही इसका ढक्कन गंदा होगा। हमने इसको इतने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर हम डस्टबिन से कचरे को 1 या 2 दिन के लिए ना फेंके तो डस्टबिन से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू भी आने लगती है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगी आपके डस्टबिन से बिल्कुल भी गंदी बदबू नहीं आएगी, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर के डस्टबिन को इस तरीके से प्लास्टिक बैग से कवर करके रखें। आपका डस्टबिन बिल्कुल भी जल्दी खराब नहीं होगा। आपको सालों साल डस्टबिन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अपने घर के डस्टबिन को इस तरीके से कवर करके रखेंगे तो ना ही आपको बार बार या रोज रोज धोने की झंझट करना पड़ेगी। जब आपको लगे कि नीचे वाली पन्नी गंदी हो गई है तो आपने क्या करना है कि उसे हटा देना है और वहां पे दूसरी पन्नी जो है उसे बांध देना है। आपके डस्टबिन के आसपास से बिल्कुल भी गंदी बदबू ना आए, इसके लिए आपने क्या करना है कि साबुन की खाली पैकेट ले लेनी है और फिर ले लेनी है एक फिनाइल की गोली। अगर फिनाइल नहीं है तो आप यहाँ पे कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पाउडर का। तो मैंने फिनाइल के अंदर थोड़ा सा पाउडर भी डाल लिया है। अब हमने क्या करना है कि डबल साइडेड टेप ले लेनी है। अब देखिए इस साबुन के पैकेट को हमने डस्टबिन के बैक में इस तरह से चिपका देना है। आपने आगे नहीं चिपकाना है, नहीं तो हैंडल जो है वो इसके आगे आएगा। अब आपके डस्टबिन के आसपास से बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।